बॉलीवुड के लोग ना भगवान पे कितनी उंगलियां उठाते हैं, क्यों? ये मूर्ख लोग कृष्ण को कितना समझ पाएंगे? इनकी खोपड़ी में कृष्ण चढ़ेंगे? ये तो दिन रात शराब पीते हैं, गुटखे का प्रचार करते हैं, गलत काम खुद करते हैं। इन्हें कृष्ण समझ में आ जाएंगे? अरे जो कृष्ण के लिए डूब गया, नाम जप रहा है श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, सालों साल तक पागलों की तरह केवल प्रभु के आश्रित है, उसे कुछ समझ में आता है कि कृष्ण कौन है? उसे भी पूरा समझ में नहीं आता। हनुमान जी को भी राम कितने समझ में आए? अब बताओ, हनुमान जी से बड़ा बुद्धिमान कोई होगा? बोलो। नहीं नहीं ना। हनुमान जी से बड़ा बुद्धिमान क्या है? हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सारे गुणों की खान हनुमान जी, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अतुलित बल धामम, अतुलित बल। ऐसे हनुमान जी जो पहाड़ को हथेली पे रख लेते हो। ऐसे हनुमान जी राम को जब जाने, अच्छा हनुमान जी भी जब तक राम को नहीं जाने ना, तो राम के आगे ऐसे ऐसे खड़े थे, मैं पंडित जी हूं, मैं ज्ञानी हूं। हनुमान जी भी राम के आगे ना ज्ञानी बाबा बन के गए थे। राम को नहीं जानोगे तो खुद को ज्ञानी समझोगे। हनुमान जी बोले, पंडित जी बन के पहली बार किष्किंधा में हनुमान जी की राम जी से भेंट हुई, ऋषिमुख पर्वत के पास। जब गए, ऋषिमुख पर्वत नियर आया, हनुमान जी गए, कहा कौन हो आप? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन है आप? हनुमान जी बोल रहे हैं, राम। कौन है? राम जी और लक्ष्मण जी। उस समय सीता चोरी, जब सीता मैया चोरी हो गई और राम लक्ष्मण ढूंढ रहे थे, तब हनुमान जी को किसने बोला? सुग्रीव ने। सुग्रीव ने बोला कि दो पुरुष आ रहे हैं, लगता है बाली ने भेजा, जरा पता लगाओ कौन है। तब हनुमान जी पंडित जी बनकर गए, कौन हो आप? राम जी बोले कि कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हम कौशल्या नंदन दशरथ पुत्र राम है। अब हनुमान जी अभी तक नहीं जाने, तो खड़े थे, जान गए राम कौन है, और जाने लेट गए, प्रभु प्रभु क्षमा 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 क्षमा। और जब जाने, चरणों में, आज तक चरणों में बैठे हैं हनुमान जी राम जी की। जो नहीं जानेगा वो राम को अलग दृष्टि से देखेगा, और जो जान जाएगा वो राम को अलग दृष्टि से देखेगा। तो राम को देखने की दो दृष्टि। एक, जो लोग राम को नहीं जानते वो राम के बारे में अपशब्द कहते हैं, गलत कहते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं। वो कृष्ण को नहीं जानते तो गालियां भी देते होंगे। लेकिन जो जान गया, हनुमान जी जान गए, तो चरणों में बैठे हैं आज तक। बोलो हाँ। वो नहीं जाने तो ये भी ज्ञानी बन के घूम रहे थे। हनुमान जी को भी, हनुमान जी तो इतने बड़े हैं ना मेरी माँ, हनुमान जी को भी राम कब समझ में आए? जब राम ने स्वयं कृपा की। राम कृपा ना करते तो हनुमान जी भी राम को नहीं पहचान पाते। रावण इतना ज्ञानी था, कहां पहचान पाया? रावण जैसे ज्ञानियों के पल्ले ना पड़े राम, तुम्हारे पल्ले पड़ जाएंगे। रावण जैसे ज्ञानियों की 10 खोपड़ी वाले की खोपड़ी में ना गए राम, तुम्हारी एक खोपड़ी में आ जाएंगे। बोलो मेरी माँ। इसलिए भगवान के बारे में गलत बातें वही कर सकते हैं जो भगवान को जानते नहीं। जो जानता है ना, वो नतमस्तक रहेगा, सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। इसलिए प्रभु को जानना है तो शास्त्रों की दृष्टि से जानो। तुम्हारी अपनी कोई दृष्टि नहीं है। तुम्हारी इन आंखों से
केवल तुम जगत को देख पाओगे, वो भी कुछ। आंखों से सब चीजें थोड़ी दिखती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी आंखों से नहीं दिखती। कहते ना नजरिया, एक होती है नजरें और एक होता है नजरिया। आप अपनी बहन को भी देखते हो इन्हीं आंखों से, और किसी और लड़की को भी देखते हो इन्हीं आंखों से, लेकिन दोनों को देखने का आपका अंदाज अलग अलग है। आपको पता है कि ये मेरी बहन है, तो आप उसे अलग दृष्टि से देखते हो। और यदि आपकी समझ अच्छी है, संस्कारी हो, तो आप हर लड़की को बहन के ही भाव से देखोगे। ऐसे लोग भी संसार में हैं, सबको बहन के रूप में देख रहे हैं, किसी को परेशान नहीं करते। माँ के रूप में देख रहे हैं, बड़ी है तो बराबर की तो बहन, छोटी है तो बेटी के भाव से देखा जा रहा है। लेकिन जिनकी बुद्धियां खराब हैं, वो अपनी बहन को तो बहन मान रहे हैं, अपनी बहन को तो पक्का देख रहे हैं बहन के भाव से, लेकिन बहन की ही उम्र की कोई दूसरी लड़की मिल जाए, उसे बिल्कुल गलत तरीके से ही देखते हैं कुछ लोग। आप बताइए, आंखें तो वही है ना, दो आंखें, लेकिन बदला, नजरें नहीं बदली, नजरिया बदल गया। कई बार जो चीजें आप नहीं देख पाते वो भी होती है। मंदिर में बहुत सारी चीज, अब जैसे आप बिहारी जी गए, कई बार आप देखे, चलो आज कितने लोगों ने दर्शन किया बिहारी जी का? आज दर्शन किया भैया? किस तरह के कपड़े पहने थे बिहारी जी? मैया आज श्रृंगार कैसा था? क्या कहा बिहारी जी ने आज आपसे? देखो ये बातें हैं। एक तो होता है दर्शन, गए फॉर्मेलिटी पूरी, बिहारी अरे दर्शन, ऐसे दर्शन किए आ गए। एक तो ये दर्शन है, इस दर्शन को बोलते हैं भेड़िया धसान। लेकिन एक दर्शन है, एक दर्शन ऐसा है कि जब भगवान को देखा तो देखते ही आंखों में आंसू आ गए। बिहारी जी की आंखों से आपकी आंखें मिली, ऐसा लगा कि बिहारी जी कुछ आपसे कह रहे हैं। ये भी एक दर्शन है, जहां आप इतनी गहराई से देख रहे हैं कि मानो आप दर्शन करने नहीं गए, बिहारी जी से बातें करने गए। कुछ कह रहे हैं वो, कुछ कह रहे हैं आप। मानो आपको देख के बिहारी जी मुस्कुरा रहे हैं, मानो आपको ही टुकुर टुकुर देख रहे हो, मानो आपका ही वो इंतजार कर रहे थे। ये सब भाव की बातें हैं। आंखों से तो सबको एक सा ही दिख रहा है, लेकिन भाव बदले तो नजरिए बदलते चले गए। कुम्हार बना रहा था चिलम, साधु जी आए, बोले चिलम मत बना, गर्मी आने वाली है, घड़ा बना। कुम्हार ने मिट्टी और लगाई, बना दिया घड़ा। घड़ा बनाया, सुखाया, पकाया, बाजार में बेचा। एक ग्राहक आया, घड़ा खरीद के गया, पानी भर के घर के बाहर लगा दिया कि कोई यात्रीगण पानी पिए तो पी जाए। अब वो घड़े का पानी एक साधु जी पिए और बोले, वाह कितना शीतल जल, बड़ी शांति मिली। तब उस माटी से आवाज आ गई, घड़े की मिट्टी बोली, अरे कुम्हार, तेरे विचार बदले मेरी जिंदगी बदल गई, तेरी दृष्टि बदली मेरी तो पूरी सृष्टि बदल गई। क्यों? तूने मुझे चिलम बनाया होता तो मैं भी जलती, और जो पीते वो भी जलते, उनका भी हृदय जलता, लेकिन तूने मुझे घड़ा बना दिया। कुम्हार देख, मैं भी ठंडा हूँ, और जो इसका जल पी रहा है वो भी शीतलता को प्राप्त कर रहा है। कुम्हार, तेरे केवल विचार बदले। विचार क्या बदला? कि मैं चिलम नहीं घड़ा बनाऊंगा। क्या बदला? विचार बदला, दृष्टि बदली।
कुम्हार की बदली दृष्टि और माटी की बदल गई सृष्टि। कई बार आपके विचारों के बदलने से दृष्टि बदल जाती है। आंखों का काम देखना है, ये बात सत्य है, पर भाव निर्णय करता है कि क्या देखना है। मन डिसाइड करता है किसे देखें किसे ना देखें, किस नजरिए से देखें। इसलिए बहुत कुछ है, बस आप इतना समझो कि भगवान राम को जो जितना समझ पाया उतना बोल गया। कृष्ण को जिसने जितना जाना समझा उसने उतना कह दिया। इसलिए सनातन के बारे में कोई कुछ कहे, बॉलीवुड तो दिन रात पानी पी पी के गाली देता है सनातन को, भगवान का अपमान करता है, लेकिन कोई हम सनातनी लोग उनका मुंह बंद नहीं करते, बल्कि बॉलीवुड के लोग सनातन धर्म का अपमान करते हैं और हम लोग ही उन बॉलीवुड के लोगों को सिर पे चढ़ाए रखते हैं। कोई उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता कोई, क्योंकि भाई वो बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो कर सकते हैं सनातन का अपमान। अच्छा, मुसलमानों के यहाँ इस मामले में मुसलमान बड़े कट्टर हैं, उनके अल्लाह को कोई कुछ बोल नहीं सकता, वो तो सर काट के अलग गिफ्ट कर देंगे आपको, लो साहब आपकी खोपड़ी। और मुझे एक बात बताओ कि मुसलमानों की श्रद्धा यदि अल्लाह में है तो हम क्यों कुछ कहें, ये तो बताओ। हम किसी की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ क्यों करें, ये बताओ। हम उनके अल्लाह को कुछ क्यों कहें, बताओ। उसी तरह यदि हम सनातनियों की श्रद्धा राम और कृष्ण पर है तो आप कौन होते हो कुछ कहने वाले। भाई सबकी अपनी अपनी आस्थाएं। ईसाई अपने बाइबल को मान रहा है, यीशु को मान रहा है। यीशु के बारे में आप और हम क्यों कुछ कहें। किसी की आस्था और श्रद्धा के बारे में आप क्यों कहो, मुझे बताओ। यदि हमारी भावनाओं के साथ आप खेलोगे, तुम राम कृष्ण को कुछ कहोगे तो हमें बुरा लगेगा। ऐसे अल्लाह के बारे में कोई कुछ कहे, यीशु के बारे में कुछ कहे, उनको बुरा लगता है। इसलिए हम कहते हैं कि हम आपके विचारों का सम्मान करें, कुछ विचारों का, तो आप सनातनियों के विचारों का भी सम्मान कीजिए। हम आपस में लड़े ना इस बात को लेके कि तुमने हमें कहा हमने तुम्हें कहा। हम सनातनियों में यही बात अच्छी है। मुसलमान लोग ना व्रत करते हैं अपना, वो अपनी यात्राएं निकालते हैं, हम हिंदू लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि हम लोग किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करते। लेकिन जब हमारे सनातन की यात्राएं होती हैं तो कुछ मुसलमान पत्थर बरसाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ इस तरह का संस्कार दिया नहीं गया कि सबका सम्मान करना चाहिए। ये संस्कार की बात है। ऐसे ही बॉलीवुड है। बॉलीवुड क्या जानती है राम के बारे में, क्या जानती है कृष्ण के बारे में। मुसलमानों के लिए तो बॉलीवुड से एक पिक्चर ना बनाई गई, सनातनियों के लिए तो ढेर मूवियां बना दी। क्योंकि सनातनी चुपचाप अपने भगवान का अपमान सह लेता है, इसलिए सनातन के अपमान के लिए मूवियां ढेर मिल जाएंगी आपको। पर मुसलमान अपने अल्लाह का अपमान सहता नहीं है, तो उसके अल्लाह का अपमान करने की कोई तनिक भी पिक्चर नहीं बना सकता कोई भी बॉलीवुड का। इस मामले में मुसलमान कट्टरता के मामले में आगे हैं। हम हिंदुओं को भी क्या अपने राम का अपमान होने देना चाहिए? अभी किसी ने राम के पुतले जलाए हैं इस देश में, पता है? क्यों जला दिए? हिंदू है, हिंदू को कोई भी कुछ बोल जाए, कोई भी। हम हिंदू लोग संगठित नहीं,
मुसलमानों के यहाँ अच्छी बात यह है वो संगठित है। एक मुसलमान को कोई छेड़ दे तो सारे मुसलमान टूट पड़ते हैं, पर यहाँ हिंदुओं को कोई तनिक परेशान करे तो सारे भाग जाते हैं। हाँ या ना? संगठन नहीं। याद रखिएगा, हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन हम अपने सनातन का अपमान बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। ये भावना सबकी होनी चाहिए। अब तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, तो रासलीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया, और आप लोगों को ये बात सुन के हंसी आती है, और जबकि इस बात में कृष्ण को गाली दी जा रही है, चरित्रहीन कहा जा रहा है बॉलीवुड के द्वारा, और आप लोग हंसते हैं तो फिर वो भी हंसाते हैं। शंकर जी को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं पिक्चरों में, नहीं पिक्चरों में एक मूवी पे शंकर जी बना के उसको दौड़ा दौड़ा के परेशान किया। क्या था वो? आखिर अपमान वो शिव का ही तो कर रहा था। बोलो हाँ, कोई पिक्चर है ना? और सुनो, पीके मूवी में शिव जी का अपमान किया और एक हिंदू लड़की की सेटिंग एक पाकिस्तान के मुसलमान लड़के से करा दी मूवी पे। बोलो हाँ। पीके मूवी का मूल उद्देश्य क्या था? पीके मूवी का उद्देश्य था कि सनातन धर्म को गाली देना, भगवान का अपमान करना और लव जिहाद को बढ़ाना। उस पीके मूवी में एक हिंदू लड़की एक मुसलमान के साथ सेट है कि नहीं? उस मूवी की बात कर रहा हूं, कहानी सुनी उसकी। बोलो हाँ। मतलब मूवी में ये क्या बताया गया कि एक हिंदू लड़की एक मुसलमान लड़के से सेट है, शादी कर रही है, ब्याह कर रही है, प्यार कर रही है। तो मूवी के द्वारा लव जिहाद फैलाया गया कि नहीं? बोलो हाँ। तुम्हारी खोपड़ी में काहे नहीं चढ़ती सनातनियों? तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि शंकर जी पे दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, गरीबों में बांटना चाहिए। तुमने उन गधों से सवाल तो करना था कि शंकर जी पे दूध चढ़ाने से दूध बर्बाद होता है, गरीबों में बांटना चाहिए। चलो ये बात सही है। तो तुमने मूवियां बना बना के करोड़ों कमाए, तुमने कितना बांटा भाई साहब? पहले अपना हिसाब तो दे दो, फिर हम बांटेंगे। तुमने कितने गरीबों को बांटे, कितने कॉलेज खुलवाए, कितने स्कूल खुलवाए, कितने अन्य क्षेत्र खुलवाए, कितना गरीबों को बांटा? बांटा क्या? गरीबों पे गाड़ियां चढ़ाई हैं गधों ने। बोलो हाँ। इसलिए सनातन को किस तरह टारगेट किया जाता है, तुम्हारी पता नहीं खोपड़ी कहां चली जाती। पत्नी से लड़ने के लिए बड़ी बुद्धि है, पति से लड़ने के लिए बड़ी बुद्धि है, बाप से मां से लड़ने के लिए बड़ी बुद्धि है, लेकिन सनातन को समझने के लिए बुद्धि नहीं। मूवियां कितनी तरीके से खेल गए वो मूवियां बना के। पीके मूवी में खुलेआम लव जिहाद है और सनातन के देवी देवताओं का घोर अपमान है, लेकिन कोई क्या मजाल कि कोई सनातनी विरोध कर दे। क्या मजाल को कोई विरोध करे? जब तुम्हें विरोध नहीं करना गलत चीज का, हम अकेले विरोध करते हैं तो मीडिया वाली हमारे पीछे पड़ जाती है। मीडिया, हम अकेले सबकी गालियां सुनते रहे, तुम घर में बैठे तमाशा देखो। हम यही तो बातें सीधी सीधी बोलते हैं तो मिर्ची लगती है बॉलीवुड मीडिया को, क्योंकि मीडिया और बॉलीवुड दोनों एक चट्टे बट्टे हैं। बॉलीवुड करता है दाने दाने का प्रचार और दिन रात मीडिया चलाती रहती है उसको। ये दोनों चट्टे बट्टे और ये विरोध करते हैं संतों का। हम अकेले बोलते हैं तो मीडिया फिर हमें उल्टा सीधा फंसाती है, लेकिन हम इन गधों से डरते नहीं। कुत्तों के भौंकने से हाथी कभी रुका नहीं है। रुका है, लेकिन आप लोग, हमारा क्या है, हमारा काम है बताना। हम आज भी बता रहे हैं, आगे भी बताएंगे जब तक सांस रहेगी। लेकिन ये आप लोग सोचिएगा कि आप सनातन के
कितने पक्षधर हो, जयकारा लगाने से ना होगा, विरोध भी करना पड़ता है गलत बातों का और सही बातों का समर्थन भी करना पड़ता है। यदि आप आज हमारा साथ नहीं दोगे, संतों का साथ नहीं दोगे, तो ऐसी मूवियां और बनेंगी और तुम्हारे अपने बच्चे ही सनातन, आज ऐसी मूवियों के कारण ही तुम्हारे बच्चे सनातन से प्रेम नहीं करते। गीता जला रहे हैं, रामायण जला रहे हैं, क्या कोई भी बाइबल जला सकता है? आज तक किसी मुसलमान ने कुरान जलाई, लेकिन हिंदुओं की रामचरितमानस कई बार जलाई, नेताओं ने जलाई। आपको नहीं पता? रामचरितमानस जलाई कितने नेताओं ने? क्यों जलाई? क्योंकि हिंदू है, बोलता कुछ नहीं। इसलिए मेरी मां, हिंदुओं में ये है कि जो बोले वो अकेला बोले और कोई ना बोलता। इसलिए मेरी मां, षड्यंत्र समय रहते समझ लो। आज तुम्हारा बेटा राम को नहीं मानने को तैयार है, कृष्ण को नहीं मानता। क्यों? बॉलीवुड ने भड़का दिया है। पहले भड़काने का काम मंथराओं का था, आज भड़काने का काम बॉलीवुड का और मीडिया का है।